नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम बजट पे। भारत का बजट हुआ, पूरी दुनिया की नज़र थी इस पे, रहती भी है। इतना ह्यूज मुल्क, पांचवी इकोनॉमी, तो सबके ध्यान था। आज हम बजट पे बात करेंगे दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 9 टाइम बजट पेश किया, 9 टाइम। इससे सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई ने किया था, सबसे ज़्यादा, वो 10 के ऊपर है। और वो सुबह राष्ट्रपति भवन गई, राष्ट्रपति से मिली। और राष्ट्रपति जब से मुर्मू बनी है ना, तो उन्होंने एक प्रथा शुरू की है कि कुछ भी शुभ काम रहता है ना, तो वो दही और शक्कर देती है। तो ये अच्छा है, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और उनको खिलाने दिया दही और शक्कर। और वहाँ से वो बाद में पार्लियामेंट में आए, यानी 8 टाइम कर चुकी है, पहले 9 टाइम। 16th फाइनेंस कमीशन ने एक्सेप्ट किया ये बजट, 16th फाइनेंस कमीशन। और कोई बिग चेंजेस नहीं है, यानी हर टाइम अलग अलग कुछ आते हैं ना, तो इस टाइम के बजट में ना दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है लास्ट टाइम जैसे है। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ने अप्रूव करना पड़ता है, वो अप्रूव क्या नेसेसरी। एनुअल फाइनेंस स्टडी है, वो बजट वो करती है पास, वो सब उन्होंने किया। और बजट क्या बताता है दोस्तों आप लोगों को कि सरकार का प्लान क्या है, ये बजट से पता चलता है। यानी हमारा जो पैसा आता है, टैक्स के कट के आता है, इनकम टैक्स टैक्स सब जो जाता है ना, उसका सरकार क्या कर रही है एग्जैक्टली, कहाँ का यूज़ कर रही है, वो अपने को बजट में समझता है दोस्तों। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट का एक डिवीजन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, वो बजट को अप्रूव वगैरह करता है, उस पर स्टडी करता है, सब करता है। वो इकोनॉमिक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है दोस्तों। और ना बजट में दोस्तों क्या है, अभी देश में सबसे बड़ा बजट है ना, एक होता है इंटरिम बजट और एक होता है मेन बजट। तो ये मेन बजट था दोस्तों। और ना लॉन्गेस्ट टाइम के हिसाब से ना, तो सबसे बड़ा स्पीच में देखे तो 1991 का था, रिवोल्यूशनरी बजट, वो मनमोहन सिंह जी ने। और ये अभी 2 घंटा 42 मिनट्स का ये था, लेकिन इस टाइम पे जल्दी हुआ, वो सबसे लॉन्गेस्ट था, 2 घंटा 42 मिनट्स का। और अभी यानी ये सरकार है ना, 12 साल से पावर में है दोस्तों। तो 12 साल से पावर में होने की वजह से एक कंटिन्यू सरकार है, स्टेबल सरकार है। तो ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कोई भी सरकार इम्पॉर्टेंट स्टेबिलिटी लाती है ना, उसकी वो जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसकी वजह से प्लान एग्जीक्यूट होते हैं, सब होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 साल से है, उसका रिजल्ट है कि 7% ग्रोथ अचीव की इंडिया ने। अभी फॉर एग्जाम्पल तो अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट नहीं करता, तो उनकी स्टेबल सरकार ही नहीं है, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगी ना। सरकार ही स्थिर नहीं है तो तुम्हारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकती। इसलिए उनके प्राइम मिनिस्टर IMF के पास जाते रहते हैं और स्टेटमेंट देते रहे कि हमको भीख मांगनी पड़ रही है, बुरा लगता है ये वो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं टकती, 10-12 साल तो भूल ही जाओ। इसलिए वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान। तो दोस्तों और ना इसमें ना युवा शक्ति ड्रिवन बजट ऐसा बोला निर्मला सीतारमन जी ने। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है, एस्पिरेशन को कंप्लीट करना है, सबका साथ सबका विकास, ऐसा उन्होंने कहा। और एम्प्लॉयमेंट है, GST है, लेबर कोड्स है, उसमें 4 नए लेबर कोड्स भी ये कर रहे हैं इसमें इंडिया में। तो वो उन्होंने कहा, हमने QA कंट्रोल का रेगुलेशन वो बोला उन्होंने। सेंटर एंड स्टेट का अच्छा कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी, तो ऐसे उन्होंने बताया। और सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अभी। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन है, ये सेमीकंडक्टर का मिशन वो लाया। बाद में फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स किए। टेक्सटाइल में दोस्तों ध्यान दे रहा है, अभी बांग्लादेश का जो इशू हुआ ना इंडिया का, बांग्लादेश को इंडिया ने इतना टाइट किया है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल पे अच्छा था, बांग्लादेश का सब जगह टेक्सटाइल कपड़ा उनका ज़्यादा था।
अभी इंडिया ने मार्केट में एंट्री की है, बांग्लादेश को पीछे डाला है। और इंडिया ने अभी जो ट्रेड किया ना, तो उसमें इंडिया को ड्यूटी पहले सब बाकी की कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, उनसे ज़्यादा लगती थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी चेंज हो गया वो। तो अभी इंडिया ने डिसाइड किया कि टेक्सटाइल पे फोकस करेंगे। यूरोप, अमेरिका, हमारा टेक्सटाइल का माल जाना चाहिए, तो 40 बिलियन तक लेके जाने का प्लानिंग है वो बोला उन्होंने। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस, बैंकिंग सेक्टर में और इज कैसा होगा, लोगों को बैंक में ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो देखना है। और उसमें और कैसा अच्छा हो, स्पेशली सरकारी बैंक्स, वो देखना है। लोग गिले जाते हैं तो ज़्यादा कुछ ये नहीं, ठीक ठाक जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो देख के जल्दी से जो लोन मिले, लोगों की जो इच्छा है वो जो सब कंप्लीट हो, उसके लिए कैसे ईज़ ऑफ बिजनेस होगा उसके लिए ध्यान देंगे। और 26-27 में ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, रोड यानी जो डेवलपमेंट है वो, बिजली, बाद में वाटर का ट्रांसपोर्ट, इस पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं अभी इस बजट में। और बजट में ना ट्रेन्स है, अभी ट्रेन्स में कैसा होता, पहले पूरे दोस्तों रेल बजट एक सेपरेट ही टॉपिक ही रहता था। अब ऐसा नहीं, अब पूरे इंडिया के बजट में एक छोटा सा ये है। पहले अंग्रेजों के टाइम पे अगर कैसा पूरा रेल बजट है ना, आधा तो रेल बजट ही था वो। तो ऐसा नहीं है, अभी रेल है बजट है, लेकिन एक छोटा अमाउंट है उसके लिए। बाद में अभी पहले इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह था, वो 3 मंथ के लिए करना पड़ता था। अभी उसको 31 दिसंबर से 3 महीना एक्स्ट्रा रिलीफ दिया है, 31 मार्च कर सकते हो। टैक्स रिजिम चेंज कर रहे हो, और क्या सस्ता हुआ क्या महंगा, कार, माइक्रोवेव, कपड़े, जूते, ये सब सस्ते हुए, गारमेंट्स सब सस्ते हुए, और सिगरेट, शराब, ये सब महंगे हुए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो पहले से था वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली चीज़ें थोड़ी सस्ती हुई है। और शराब और सिगरेट जो हर बजट में बढ़ता ही है दोस्तों, 25 रुपये का एक सिगरेट का पैकेट है, तो उसमें टैक्स लगाया, वो बढ़ाया, शराब को बढ़ाया, तो ये काम किया। तो ओवरऑल अच्छा बजट रहा, शॉर्ट एंड स्वीट किया, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी इस 12 साल से सरकार है, 7% ग्रोथ चल रही है। तो यही ट्रैक पकड़ के इंडिया चलेगी ना, तो बहुत अच्छा। अभी अफगानिस्तान के लिए पैसा रखा, नेपाल, सब कंट्री के लिए, पाकिस्तान छोड़ के सब कंट्री के लिए पैसा रखा इंडिया ने। बांग्लादेश का बजट था वो सीधा आधा कर दिया, तो वो क्योंकि रिलेशन अच्छे नहीं है। देखते हैं जब गवर्नमेंट आएगी नहीं कैसी है वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो बजट रखा था पहले, यानी 100 रुपया रखते थे ना, सीधा 50 रुपया कर दिए। तो बांग्लादेश का बजट कट कर दिया है। अफगानिस्तान खुश है, अफगानिस्तान ने थैंक यू भी बोला इंडिया को कि हमारे लिए आपने बजट के रखा है, उनको अच्छा लगा, थैंक यू करके उन्होंने मैसेज भी किया उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने। और ये तो ऐसे इंडिया रखता है, बहुत बड़ा मुल्क है, बिग ब्रदर है। तो वो भूटान, इनको लिए सब पैसा रखते हैं, छोटे कंट्रीज़ के लिए, नेपाल, क्योंकि कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ भूकंप हो गया, कुछ हो गया, तो उनको जो हेल्प जाती है ना हमारे तरफ से, तो वो हेल्प जाती है दोस्तों। तो वो इस पैसे से जाती है दोस्तों, ये पैसा यूज होता है उसमें। तो ऐसा सब अच्छा बजट रहा ओवरऑल, मेरी तरफ से थम्स अप है बजट को दोस्तों, क्योंकि रोज़मर्रा की लगने वाली चीज़ें सस्ती हुई है, सिगरेट, तंबाकू जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अय्याशी की चीज़ें, वो महंगी की है। तो गुड लक, फैंटास्टिक, निर्मला सीतारमन जी, वेरी गुड। ओवरऑल अच्छा बजट रहा इंडिया का। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।